हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं दूसरे टॉपिक में आप लोगों को बता रहा हूँ द सेंटेंस टाइप, मतलब वाक्य के प्रकार। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया कि वाक्य के भाग कितने होते हैं। भाग और प्रकार में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आप लोगों को, तो समझ लो एज ए प्लांट, मतलब एक समझ लो एक पौधा है, उसके कितने भाग होते हैं। पत्ती होता है, तना होता है, जड़ होता है, फल होता है, फूल होता है, मतलब ऐसे कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह लेकिन अगर प्रकार पूछा जाए कि वाक्य कितने पौधे कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताओगे हजारों प्रकार के होते हैं, है ना। नीम हो गया, शीशम हो गया, ऐसे इस तरह के कई प्रकार होते हैं। तो उसी प्रकार से सेंटेंस के जो भाग हैं, मैंने बताया कि 2 भाग होते हैं, लेकिन प्रकार जो होता है 5 प्रकार के, सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब लोअर क्लासेस के लिए 5 प्रकार का होता है। तो इसमें मैंने बताया है जो 5 प्रकार है। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो स्वीकारात्मक, मैंने लिखा है स्वीकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें कोई कथन कहा जाता है जो कथन सामान्य होता है, जिस पर ना कोई जोर होता है, ना बल होता है, ना प्रश्न होता है, ना आज्ञा होता है, ना कोई ऑर्डर होता है, ना रिक्वेस्ट होता है, और ना ही कोई भाव होता है। मतलब एक साधारण वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है साधारण वाक्य होता है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स में मैंने बांट कर बता रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो साधारण वाक्य होते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे सोहन किताब पढ़ता है, तो सोहन किताब पढ़ता है, ये एक साधारण कथन है। इस पर मैंने बताया कि वो वाक्य जिस पर कोई भी प्रकार का बल न लगा हो। सोहन किताब पढ़ता है, इससे एक आपको स्टेटमेंट मिलता है, एक कथन मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि कहाँ कुछ होता होगा। जैसे सोहन किताब पढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सोहन किताब पढ़ता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य कहते हैं। और इसी में एक है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, सोहन किताब नहीं पढ़ता है, मतलब नहीं जोड़ दो तो आपका ये नेगेटिव हो गया। अगर नहीं शब्द नहीं है तो अफर्मेटिव है, और नहीं शब्द है तो नेगेटिव है। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत है। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे तुम घर जाते हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक कथन आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है, बस एक जानकारी सी मिलती है कि जैसे वह अपना काम कर रहा है, आपको एक जानकारी मिल गई। इससे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ना कोई इससे कोई फोर्स होता है इस पर। तो सोहन किताब पढ़ता है, सोहन किताब नहीं पढ़ता है। सोहन किताब पढ़ता है ये अफर्मेटिव है, यानी कि सकारात्मक। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक है, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक है। हिंदी में लिख देता हूँ। तो सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। यानी कि जो बात पॉजिटिव है उसको हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे सोहन किताब पढ़ता है ये पॉजिटिव है, और सोहन किताब नहीं पढ़ता है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से आपको पता चल रहा होगा, इसमें आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, मतलब अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस मतलब मैंने पहले ही बता दिया है। सेंटेंस मतलब होता है कि वो कोई वाक्य हो। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या तुम गीत गाते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न पूछने का 2 तरीका है। एक होता है कि एस्नो टाइप का होता है। एस्नो टाइप का होता है। एस्नो टाइप में क्या होता है कि वाक्य जो होता है क्या शब्द से शुरू होता है, क्या तुम। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस्नो टाइप। तो इंट्रोगेटिव तो पार्ट में बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस्नो टाइप एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच टाइप। एस्नो टाइप क्या होता है कि जो वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, या क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम अपना काम करते हो। अच्छा, इसको एस्नो टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप
यस और नो में दे सकते हैं, मतलब हाँ या नहीं में इसका जवाब आप दे सकते हैं। इसीलिए इसको यस नो टाइप का सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या बताओगे, हाँ या नहीं, ठीक है। इसीलिए जो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है। और कैसे पता चला कि इंट्रोगेटिव है, ऐसे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या तुम गीत गाते हो, आपको लग जाएगा कि इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव मतलब क्या, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से आपको लगेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा उस बात का। यहाँ देखो इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये एक पहचान है। और दूसरा पहचान आपका ये है कि ये वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा, इसमें आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एंड डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस ये है, इसमें इसका पहचान क्या है, इंट्रोगेटिव का पहचान है कि इंट्रोगेशन मार्क लगा होगा। एंड ये डब्ल्यू एस टाइप है, इसका कैसे पता चलेगा, इसका पता इससे चलेगा कि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने आदि शब्द आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप कहेंगे। अच्छा, डब्ल्यू एस का क्या मतलब है, डब्ल्यू एस का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, ये शब्द डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच से शुरू है, इसीलिए इसको डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस कहते हैं। अब ये वर्ड आपको इन वाक्यों के स्टार्टिंग में रखना होगा। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, या लिखा तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा व्हाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। यहाँ डब्ल्यू एच से शुरू हो गया, इसीलिए इसको डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में अगर समझना है तो वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने आदि वर्ड आएगा, जिसकी इंग्लिश होती है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ आदि वर्ड होते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि ये डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस है। अच्छा, इसको एसो टाइप क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हो। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो सिर्फ हाँ कह दोगे तो समझ में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा एक सेंटेंस में कि मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, मैं स्कूल में मतलब पढ़ने जाता हूँ, तो ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा, एक सेंटेंस भी उसका आंसर देना पड़ेगा। तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप कहेंगे। एंड थर्ड है एम्पैरेटिव सेंटेंस। एम्पैरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं तो थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें इन वाक्यों में किसी को आज्ञा दी जाती है, या किसी से प्रार्थना की जाती है, या किसी को कोई बात बताई जाती है जिससे लग रहा हो कि ऑर्डर है, या एडवाइस है, सलाह दिया जाता है, या किसी से मतलब रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे लिखा है कि प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, मतलब इसमें आपको लग रहा है कि किसी से प्रार्थना की जाती है, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दें। इससे आपको पता चलता है कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। सपोज वो आपसे छोटा है, सॉरी आपसे बड़ा है, तो आप प्लीज बोलेंगे प्लीज ओपन द डोर। लेकिन इसी को ऑर्डर में मतलब आज्ञा में कैसे बदलेंगे कि अगर कोई आपसे छोटा है, आपका छोटा भाई है, तो आप उसको प्लीज नहीं ऐसे ही बोल देते हैं, अक्सर ही कि बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ये दरवाजा खोल दो क्या है, ऑर्डर है। लेकिन अगर ये बोल दें कि प्लीज ओपन द डोर, तो कृपया दरवाजा खोल दें, इसमें आपका रिस्पेक्ट है कि प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दें। इससे लग रहा है कि आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ओपन द डोर अगर आप बोलते हैं तो इससे होगा कि आप कह रहे हैं कि दरवाजा खोल दें, ये ऑर्डर है आपका, ठीक है। इसमें बस ऐसे ही पता चलता है हमको कि कोई आज्ञा दे रहा होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अपना किताब पढ़ लो, जाकर अपना किताब पढ़ लो, तो ये आपको लग रहा है कि ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी से रिक्वेस्ट करना है
कोई है जिससे आप बताना चाहते हैं तो ऐसे करिए, प्लीज रीड योर बुक, कृपया अपना किताब पढ़ें, ये आपका रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन अगर इसी बात को मैं समझाऊं आपको कि आपको अपना किताब पढ़ना चाहिए, तो इससे पता चलता है कि हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 सेंटेंस होता है, जिसमें एक रिक्वेस्ट किया जाता है, एक में ऑर्डर दिया जाता है और यह सलाह दिया जाता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको नोट बनाते रहिएगा, ठीक है, या फिर मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख सकते हैं, और इसको या फिर तुरंत लिख सकते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है इच्छा सूचक वाक्य, ऐसी बातें जो अपनी मर्जी से कह दो, ठीक है, अपनी मर्जी से कह दो, उसका मतलब कोई रिस्पांस ना आए या ना आए, कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे किसी ने आपको आशीर्वाद दिया, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुरक्षित रखें, भगवान आपको दीर्घायु बनाए, ठीक है। किसी को आशीर्वाद देना या किसी से कोई विशेष करना, जैसे कोई शुभकामना देना, इसको आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी को मतलब शुभकामना देना या किसी को आशीर्वाद देना या किसी से को ऐसी बात कहना जिसका कोई रिस्पांस ना आए या ना आए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई अपनी बात को अपनी मर्जी से कह दे, जिस पर बिना फोर्स के, बिना किसी बल के, बिना किसी दबाव के कोई किसी बात को कह देता है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये इच्छा सूचक वाक्य है, अपनी इच्छा से जो भी बोल दो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एंड 5 नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य या भाव बोधक वाक्य, भाव सूचक वाक्य, ठीक है। कई तरह से जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है कि आपके हृदय की, मतलब आपके दिल की अचानक से कोई बात आपके दिल से निकल पड़ती है, यानी कि अनायास आपको कोई बात कहना ही पड़ जाता है, तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता चले कि इंडिया एंड किसी कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया हार रही हो, और सपोज दैट किसी का मतलब बाय चांस इंडिया ने कैसे भी करके मैच जीत लिया हो, तो आपके मन में एक अलग सा उमंग, एक अलग सा खुशी जाहिर होगा, जिससे आप चिल्ला उठेंगे, हुर्रा इंडिया, वी हैव इंडिया ऑन द मैच, या वी हैव ऑन द मैच। तब हमको ये हुर्रा वर्ड का यूज करते हैं। ओह का यूज कब करते हैं जानते हैं? जब सपोज आप चल रहे होते हैं, रास्ते में आपके पैर में कुछ लग गया, तो क्या होते हैं? अचानक से बोलते हैं ओह ये क्या हुआ, ठीक है। तो ओह मतलब कभी भी हम चल रहे होते हैं, अचानक से हमारे पैर में कुछ लग जाए तो ऐसे बोलते हैं ओह क्या हो गया, है ना। ऐसे अचानक होता है। कभी भी आप लिख रहे होते हैं, लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिए, तो बोलते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया, है ना। अचानक से आपके मुंह से ओ या अरे शब्द आता है। ओ का हिंदी होता है अरे, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। सपोज ऐसा अलास वर्ड कब यूज करते हैं? कोई दुखद भरी घटना जब आप सुनते हैं, जैसे कि कोई आपका कोई दोस्त आकर बोलते हैं कि मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिलहाल ऐसा हो ना बस, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप अरे अलास वर्ड यूज करते हैं तब जब हम कोई दुखद भरी घटना सुनते हैं। अलास का मतलब बड़े दुख है, मतलब हमें दुख है। इंग्लिश में बोलते हैं कि अलास ऐसा हो गया, ठीक है। या किसी के मरने की घटना, या किसी के एक्सीडेंट की घटना, या किसी दुख भरी कहानी या कोई घटना जब हम सुनते हैं तो हम अलास वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सपोज आप किसी गार्डन में जाते हैं, कोई सुंदर सा फूल देखते हैं, तो क्या बोलते हैं? वाओ कितना सुंदर फूल है। तो वाओ इसका मतलब है कि ये ऐसी बात है जो आपके मन से अचानक निकल ही पड़ता है। सपोज आगरा गए ताजमहल देखने, जब ताजमहल, अरे वाह कितना सुंदर ताजमहल है, तो ये वर्ड आपके मन से अचानक ही निकल पड़ता है। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो आपके दिलो दिमाग से अचानक कहना ही पड़ जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वाओ भी उसी का है, ठीक है।
अच्छा एक चीज और इसे पहचानने का तरीका, इसमें एक एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। ये मार्क ऑप्टेटिव में भी लगा होता है, यहाँ देखिए लगा है, और ये मार्क जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में भी लगा होता है। इसे हमें पहचानेंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एंड अपना द सेंटेंस टाइप खत्म हो गया है। और जो चीज समझ में ना आएगा या जो त्रुटियां आपको दिख रही होंगी वो हमको कमेंट करके ठीक है बताइएगा, वीडियोस के लिंक में जा करके। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी चीज होगा बताइएगा जरूर, ताकि हमको पता चले कि कितने स्टूडेंट इसको देख रहे हैं। ये जानना जरूरी है। थैंक यू।